ये इनके फादर साहब इधर और ये फादर साहब भाई आपकी मदद करेंगे, कोई बात नहीं, कोई नहीं। इंसान जिंदा रहना चाहिए, एक मकान क्या 10 मकान खड़े हो जाते हैं जनाब। बिल्कुल बिल्कुल। सेहत तंदुरुस्त रहनी चाहिए जनाब। मेरे बेटे ने पाप किया, कोई नहीं, कोई पाप नहीं, किसी ने कोई पाप नहीं किया। मसीहा हमेशा गरीब जनता के साथ खड़े होने वाले रविंद्र रैना पहुंचे इस दुख की घड़ी में बैंक को संवेदना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, अभी तक शायद ही कोई नेता पहुंचा और रविंद्र रैना पहुंचे। 40 साल से आज प्यार मिला मुझे, जम्मू भाईचारा, नहीं क्यों नहीं, हिंदू मुस्लिम क्या भाईचारा, बात है, क्या बात मैं इसमें खुश हूँ। आज मेरा रोना यही है कि जम्मू वालों ने जो आज मुझे दिखाया, मैं उस खुशी में मतलब मेरे कोई आंसू बात आ नहीं जाते हैं। जनाब, ऐसी ये दुख नहीं, अब ये कल था, आज नहीं। नहीं कोई दुख नहीं है, कोई शुक्रिया। कोई नहीं। एक मकान क्या 10 मकान बनेंगे जनाब। इंसान की सेहत ठीक रहनी चाहिए, इंसान की जान ठीक रहनी चाहिए, इंसान की जिंदगी रहनी चाहिए, तो एक मकान क्या 10 ऐसे मकान खड़े हो जाएंगे जनाब। कुलदीप जी है, हिंदू है, सब मुझे पता नहीं, मेरे कोई इनके क्यों साथ नहीं, सब हिंदू रविंद्र मुसलमान जी, सिख सब एक होते हैं। कुलदीप शर्मा जी ने आज 5 मरला का प्लाट अरफाज डैम को दिया है। फादर को दिया। मैं वहाँ ये बेटे नेशनल प्लॉट दिया है, मैं कुलदीप जी कहाँ हैं? चूंकि रजौरी पुंछ के टूर पर था और मैंने कल देखा कि यहाँ डेंग साहब के घर में यहाँ कुछ जीएमसी जेडीए ने कुछ कार्रवाई की है। यहाँ उनका यहाँ मकान था, उसको जमींदोज किया गया है। चूंकि मैं यहाँ नहीं था, रजौरी पुंछ में था, तो मैं आज सुबह ही वहां से यहाँ पहुंचा हूँ। मैं सीधा यहाँ डेंग साहब के घर में आया हूँ। अब इसका क्या कानूनी रीजन रहा, मैंने कल रात को डेंग साहब से फोन पर बात की थी। जब मैंने सोशल मीडिया में ये सारा देखा कि यहाँ इनके मकान को जमींदोज किया गया, मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी परेशानी हुई। चूंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब ने हमेशा गरीबों के, आम लोगों के मकान बनाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, लाखों करोड़ों गरीबों के मकान हम बनाते हैं, हम गिराने वालों में से नहीं हैं। लेकिन जब मैंने यहाँ डेंग साहब का मकान गिरते हुए देखा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, परेशानी हुई, और मैं आज यहाँ इनके घर में आया हूँ और इन्हें यकीन दहानी कराता हूँ कि इनकी हर संभव जो भी जितनी भी हो सकेगी इनकी मदद की जाएगी, हम करेंगे। हम भी यहाँ आए हैं और मैं खासकर, ये हमारा जम्मू कश्मीर है, इसको जम्मू कश्मीर कहते हैं कि अगर किसी मुसलमान भाई का मकान जो है वो निस्ते नाबूद किया गया, वो जमींदोज हो गया, तो पड़ोसी हिंदू खड़ा हो गया, ये ले 5 मरले में तेरे को अपनी जमीन से गिफ्ट देता हूं। मैं कुलदीप साहब को और उनकी बेटी तानिया जी को भी मुबारक देता हूं कि ये जज्बा रखना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, इसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये हिंदुस्तान है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। अगर डेंग साहब का एक मकान गिरा है, 10 मकान डेंग साहब के बनेंगे। क्या बात है। अगर सरकार की तरफ से अगर कोई भी चीज दी जाती कि सोफा, अब देखो सरकार, देखिए मैं यहाँ कोई सियासी बयानबाजी नहीं करने आया हूँ। एक मिनट, चूंकि सरकार, अब इसमें सरकार किसकी है? जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार है। बुलडोजर लगा है तो कोई गवर्नर साहब ने बुलडोजर नहीं लगाया है। मैंने गवर्नर साहब से बात की है, गवर्नर साहब ने कहा कोई एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बुलडोजर का ऑर्डर नहीं आया है। अब कहां से आया है? बिल्कुल, मैं यहां सियासत की बात नहीं करूंगा। मैं किसी के घर में आया हूं, किसी का हालचाल पता लगाने आया हूं, और मैं यहां कोई सियासी बयानबाजी करने के लिए नहीं आया हूं। सियासत करने के बड़े मौके हमें मिलेंगे, वहां सियासी सवाल पूछे जाएंगे, आज नहीं। उन लोगों के मुंह पर तमाचा जो भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, आज कुलदीप जी ने मिसाल कायम की है। सर, कुलदीप जी और उनकी बेटी तानिया जी, मैंने पहले कहा यही हिंदुस्तान है, ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, जिसकी मिसाल यहाँ जम्मू में आज यहाँ सबने पेश की है। और यही तो हमारे मुल्क की पहचान इसी से है, यही हमारा हिंदुस्तान है।
सर क्या आने वाले दिनों में जिस तरह से इनके ऊपर कार्रवाई की गई है, क्या आने वाले दिनों में ऐसे लोगों पर फिर से इस तरह से नहीं, बुलडोजर ना चले? क्या आपको लगता है कि जल्द से जल्द देखिए, कोई action मुझे लेना चाहिए? मैं यहाँ मैंने पहले कहा मैं कोई सियासत करने या सियासी बयानबाजी करने या किसी पर सियासी नुक्ताचीनी या तनकीद करने के लिए नहीं आया हूँ। वरना अगर मैं हुकूमत से 10 सवाल पूछूंगा तो मैं पूछ सकता हूँ, लेकिन ये वक्त नहीं है सवाल पूछने का, ये वक्त नहीं है सियासत आपने करने का। वीडियो देखे होंगे सर। मैं किसी के तभी आप आज पहुंचे, देखिए किसी आप से मिलने हमेशा- के लिए आया। हमने वही कहा, आप हमेशा गरीबों के हमदर्द है। हर एक के साथ मैं साथ जम्मू में नहीं खड़े था, हैं। अलबत्ता मैं कल ही पहुंचता, मैं रजौरी पूंछ में गया हुआ पर था। जिस तरह का कल सर व्यवहार किया गया, जैसे कोई बड़े क्रिमिनल के साथ किया जाता है कि उन्हें अंदर बंद कर दिया गया परिवार वो को हमने पूरे- देखा है, देखा ना उसको आपने सर? उसके देखने के बाद ही मैंने फौरन, आप डेंग साहब से बात करिए, मैंने फौरन इनसे टेलीफोन पर मेरी बात हुई इनसे, और हमारे दिल में भी तकलीफ हुई, दर्द हुआ। हम भी जैसे आम लोगों के लिए दर्द दिल रखते हैं, उसी तरह हर एक शख्स के लिए दर्द दिल रखते हैं। काश आप जैसा दिल हर एक नेता के दिल में हो सर। अब